गुरुजम्बेश्वर भगवान ने 500 वर्ष पहले ये बता दिया कथा कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे, अमर जरे जीवत मरे बा स्वर्ग ही पावे। शिकारियों ने मिलकर के बंदूक की गोलियों से 6 चिंकारा हिरणों का शिकार किया। हमारे वो गांव के अंदर सूचनाएं मिली। प्रिय मित्र पर्यावरण प्रेमी शहीद निहालचंद धारणिया के सीने में गोली लगी। तब से हमने पूरी ठान लिया था कि अपने को इस जीवों की रक्षा करना और पेड़ों की रक्षा करना है। पहले दिन हमने शिकारियों का पीछा किया। उन शिकारियों ने हिरणों को मार करके शौचालय की कुएं में डाल दिए। प्रशासन ने कोलायत ने एकदम इनकार कर दिया। 9 मार्च की घटना हुई तो उसने कहा यहाँ कोई शिकार की घटनाएं नहीं हुई है। हमने उस ऊंट गाड़े को खून से सने हुए बरामद करवाए। उस लेटरिन शौचालय की कुएं को हमने जेसीबी से खुदवा करके और 54 हिरणों के अवशेष कुएं से बाहर निकाले और प्रशासन को सुपर्द किए। डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वन विभाग के बने हुए हैं, पुलिस प्रशासन बने हुए हैं, लेकिन जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे, अमर जरे जीवत मरे बा स्वर्ग ही पावे। नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम मोखराम धारणिया, निवासी गांव सावंतसर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर से हूं। मैं वन और वन्य जीवों के प्रति लंबे समय से उन संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मेरे में जितनी भी प्रेरणा एवं जीवों के प्रति जो भावनाएं आई, मेरे परिवार में माता पिता जब जन्म से ही मेरे को देखने को मिला, ये पक्षियों को चूगा डालना, नित्य प्रति यज्ञ हवन करना और प्रकृति को बचाने के लिए मेरे में ठूस ठूस करके ऐसी भाव जागृत किए थे। हमारे गांव के समीप ही क्रूर शिकारियों द्वारा बादनू गांव की रोही में काफ़ी शिकारियों ने मिलकर के बंदूक की गोलियों से 6 चिंकारा हिरणों का शिकार किया। हमारे वो गांव के अंदर सूचनाएं मिली। तब शहीद निहालचंद धारणिया के साथ सभी लोगों ने मिलकर के पर्यावरण वन्य जीव प्रेमियों के साथ मिलकर के एकत्रित होकर के उनका पीछा किया। इतने ही क्रूर शिकारियों ने बंदूक की गोली हमारे प्रिय मित्र पर्यावरण प्रेमी शहीद निहालचंद धारणिया के सीने में गोली लगी, जिससे खून की धाराएं बहने लगी। हमारे निहालचंद धारणिया मौके पर शहीद हो गए थे। तब से हमने पूरी ठान लिया था कि अपने को इस जीवों की रक्षा करना और पेड़ों की रक्षा करना है। जो पुराने पर्यावरण और जीव प्रेमी हमारे खाजूवाड़ा के रामकिशन जी डेलू थे, उनसे हमने प्रेरणा ली, उनका सहयोग लिया। उन लोगों के हम साथ जुड़ गए और हम धरातल पर काम करने के लिए उतर गए। एक जीव रक्षा संस्था नाम से एक संस्था को गठन किया और 2010 में उसका गठन हुआ। उस संस्था को हमने जिला, तहसील, ग्राम इकाई पर कार्य करना शुरू किया और लोग आगे से आगे हमारे साथ समस्त वन्य जीव प्रेमी जुड़ते गए और इस संस्था के आधार पर हमने लंबे समय तक काम किया। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव ढाणियों में हमारे साथ समस्त वन्य जीव प्रेमी काम करने के लिए तैयार हुए और हमने जब भी कार्य किया या हमें रात को, दिन को कभी भी सूचना मिली, तब हम मौके पर जाकर के रात्रि को 2 बजे चाहे 3 बजे से आंधी हो चाहे तूफान हो, हमने कार्य किया। जितनी ज़रूरत थी उतना ही हमने बिजनेस और उतना ही काम किया। इसके अलावा पूरा समय हमने पर्यावरण और बेजुबान निरीह प्राणियों के लिए समर्पित कर दिया। जहाँ भी शिकारियों द्वारा घटना होती थी, हम उनके पीछा करते थे। कहीं भी अवैध पेड़ कटाई होती, पेड़ों को नहीं काटने देते। जैसे राज्य वृक्ष खेजड़ी का पेड़ है, वो हमारे इस भारत भूमि पर पूजनीय है, राज्य वृक्ष है। इनको बचाने के लिए हमारे ही समाज के जोधपुर जिले में 363 नर नारी शहीद हो गए थे, लेकिन पेड़ को नहीं कटने दिया। तो हम उनसी अमृता देवी माता की प्रेरणा से ठान लिया था कि जीवों की रक्षा करनी है। जहाँ भी जीवों की हत्या होती है हमें सूचना मिलती है, जहाँ पेड़ों की कटाई होती है हमें सूचना मिलती है। हम शुरुआत से ही इस प्रेरणा को लेकर के चले और हमारे साथ में पूरे प्रत्येक जिला, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक ढाणी गांव से हमारे साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बहुत बड़ी घटनाएं हमारे कोलायत तहसील में भी हुई, लूणकंड तहसील में भी हमारे साथ में घटना हुई, जो कि पहले दिन हमने शिकारियों का पीछा किया। उन शिकारियों ने हिरणों को मार करके शौचालय की कुएं में डाल दिए। प्रशासन ने, कोलायत ने एकदम इनकार कर दिया। 9 मार्च की घटना हुई तो उसने कहा यहाँ कोई शिकार की घटनाएं नहीं हुई है।
हमने उस ऊंट गाड़े को खून से सने हुए बरामद करवाए। उस लेटरिन शौचालय की कुई को हमने जेसीबी से खुदवा करके और 54 हिरणों के अवशेष कुई से बाहर निकाले और प्रशासन को सुपर्द किए। बहुत लंबा जखीरा निकला, बहुत बड़े शिकारी उसमें तार से तार जुड़े हुए निकले, लेकिन एक बोरवेल बंद मिला। उस बोरवेल में शिकारियों ने बताया कि हमने 20 सालों से हिरणों के अवशेष इस बोरवेल में डाल देते हैं, वो बंद पड़ा बोरवेल था। पिछले दिनों में लूणकंसर में फिर शिकारियों ने 40 हिरणों का शिकार किया। हमने रात्रि को 3 बजे उन शिकारियों के पीछा किया, वन विभाग को बुलाया, लेकिन वन विभाग मौके पर सुबह तक नहीं आए। उन शिकारियों का सहयोग किया, पुलिस को साथ लेकर के घटनास्थल पर गए, लेकिन उसी शिकारियों ने वही 40 हिरणों को फिर इस बंद पड़े कुएं के अंदर डाल दिए। वो उसमें से ओनली फॉर 6 हिरण जिला कलेक्टर महोदय के आदेशों के बाद में उसने कुएं से बाहर निकाले। हमारा 10 दिन तक धरना चला, जिसमें समस्त 36 कौम के लोग हमारे साथ मिलकर के लूणकंसर में एक धरना दिया। वो 10 दिन तक धरना चला और 70 किलोमीटर पैदल चल करके और पर्यावरण को संदेश देते हुए, वन्य जीवों को बचाने का संदेश देते हुए हम लूणकंसर से बीकानेर 70 किलोमीटर पैदल मार्च किया और पैदल मार्च कर करके बीकानेर आकर के उस रेंजर को हमने सस्पेंड करवाया। डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वन विभाग के बने हुए हैं, पुलिस प्रशासन बने हुए हैं, लेकिन वो धरातल पर काम नहीं करते। जितने हमारे समाज के वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी लोग लगातार करते आ रहे हैं। हमारे सामने सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसको हमने पीछा करके रोका है, पीछा करके उसकी कानूनी कार्रवाई की है। सैकड़ों लोगों ने वन्य जीवों के प्रति अपना प्राण दे करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके और इस जीवों को बचाया है, इस प्रकृति को बचाया है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 500 वर्ष पहले ये बता दिया था कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे, अमर जरे जीवत मरे बात स्वर्ग ही पावे। कि अगर आपको जीवों की रक्षा करनी है तो अपना प्राण न्योछावर हो जाए, लेकिन चिंता नहीं करना, आपका भला होगा। उस जीव को बचा लेके सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। अगर आपका सिर कट जाए लेकिन पेड़ नहीं कटना चाहिए। जितना अपने में दर्द होता है, अपने में जान होती है, ऐसी जान एक पेड़ों के अंदर होती है, वैसी जान प्रत्येक पेड़ में, प्रत्येक जीव में होती है। इसलिए मैं इस आचार संहिता को देखते हुए, इनकी पालना करते हुए और सभी के सहयोग लेते हुए मैंने 25 सालों से लगातार संघर्ष किया। सभी लोगों में जागृति आई, मानव मात्र में जागृति आई, 36 कौम के लोगों में भावना जागृत हुई। शिकार पर काफ़ी अंकुश लगाए, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों का अंकुश होना चाहिए, उससे बढ़कर समस्त वन्यजीव प्रेमियों का अंकुश है शिकारियों पर। बार बार हमने इस शिकार को रोका, बार बार उनका पीछा किया, बार बार वो शिकार करते हैं, बार बार हम रोकते हैं, उनसे निवेदन करते हैं। शिकारियों ने ये ठान लिया है, जीव प्रेमियों से प्रेरणा लेकर के वो खेती बाड़ी अपने बिजनेस धंधे में लगे। वो भी हमारे को बार बार मिलते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे को सही रास्ता चुनाया और सही रास्ता ठान लिया। इस जीवों की रक्षा करने के लिए हम आपके साथ हैं और तत्पर रहते हैं। हम आपके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन जीवों की हत्या नहीं करेंगे, पेड़ों की हत्या नहीं करेंगे। इस 25-30 साल के अंदर हमारे समस्त वन्य जीव प्रेमियों, मानव मात्र के सहयोग से हमने लगभग 350 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ करवा करके उसको पकड़वा चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में हम निरीह प्राणियों की सेवा आज तक की है और आज भी हमारे पास जारी है। हमारे को राज्य सरकार 2015 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से हमारे को नवाजा गया था। 10 अक्टूबर और 1997 को हमारे शहीद निहाल चंद धारणिया की धर्मपत्नी को राष्ट्रपति अवार्ड शौर्य चक्र पुरस्कार मिला। आखिर में ये 3 संदेश आपको देना चाहूँगा कि कोई भी काम, कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने धर्म के साथ अगर संघर्ष करके कार्य करते हैं, उनकी कभी भी हार नहीं होती। चाहे कोई प्रशासन साथ हो चाहे ना हो, अपने को कोई हथियार की आवश्यकता नहीं, अपने को कोई अपनी सेवा की, अपने कैसी सुरक्षा करनी है वो कोई अपने को चिंता नहीं। प्रकृति को बचाने के लिए प्रत्येक मानव मात्र को फर्ज है कि हमको इस फर्ज को निभाएं, इस प्रकृति को बचाएं, बेजुबान निरीह प्राणियों को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका धन्यवाद।